नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, भारत का सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे बदल रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। पहले जहां ये आरोप लगते थे कि सुप्रीम कोर्ट की सहानुभूति घुसपैठियों के साथ है, हिंदू विरोधियों के साथ है, वो छवि अब धीरे धीरे बदल रही है। और ये सब तब से ज्यादा देखने को मिल रहा है जब से जस्टिस सूर्यकांत भारत के चीफ जस्टिस बने हैं। जी, जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बदला बदला दिख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश दिख रही है कि भाई भारत के जो बहुसंख्यक हैं उनके साथ भी न्याय हो, और ये जो घुसपैठिए हैं जो यहाँ पे आकर के भारत में वोटिंग का अधिकार भी लेना चाह रहे हैं, हर तरह के अधिकार लेना चाह रहे हैं, उनकी थोड़ी नकेल कसी जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो परिवर्तन है ये कोई सामान्य नहीं है और ये कोई छोटा परिवर्तन नहीं है। देखिए, आज तक अगर इतने सारे घुसपैठिए आकर के भारत में बस गए हैं, पता नहीं कितने करोड़ भारत में हैं, कितने करोड़ हैं, अभी पूरी उसकी कोई गिनती नहीं है। उसकी एक वजह यह रही है कि भारत में ऐसे ऐसे वकील हुए हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, तमाम बहुत लंबी लिस्ट है, प्रशांत भूषण, जो लोग उनको सपोर्ट करते रहते हैं, पीछे से सपोर्ट दे रहे होते हैं। ये इन लोगों का काम रहा है और उसकी वजह से ये जो घुसपैठियों की जो समस्या है वो भारत में एक विकराल रूप लेती जा रही है। लेकिन ये निश्चित रूप से एक प्लीजेंट सरप्राइज भी है और मैं कहूँगा कि एक ऐसा परिवर्तन है जिसका स्वागत होना चाहिए। अभी आप देखिए, रोहिंग्या के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए और कहे कि भाई जो 5 रोहिंग्याज हैं वो मिसिंग है, वो उनका आता पता नहीं है। तो चीफ जस्टिस जो हैं सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि भाई भारत के पास और कोई काम नहीं है क्या? ये जो रोहिंग्या है 5 जो मिसिंग हैं, तो भारत क्या करे उनके लिए? ये जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो भारत में घुस आए हैं, तो उनके लिए क्या रेड कारपेट बिछाया जाए? भारत के चीफ जस्टिस ने सवाल किया। भाई उन्होंने कहा कि जो सरकार है उसका चलो ये काम है कि अगर कोई इलीगली घुस आया है तो उसके साथ वो क्या करे, मतलब जो अवैध रूप से भारत में घुस आया है उसके पीछे कितना समय बर्बाद किया जा सकता है और उसके लिए क्या रेड कारपेट दिया जाए? दरअसल वो जो पिटीशन था वो ये कह रहा था कि रोहिंग्या जो है, वो जो कुछ कस्टडी में रोहिंग्या थे वो गायब हो गए हैं, और उसने कहा कि भाई अगर डिपोर्ट कर भी दिया गया है तो एक लीगल प्रोसेस होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी की है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाई पहले तो आप बॉर्डर गलत तरीके से क्रॉस कर जाते हैं, है ना, अवैध तरीके से आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं। आप क्या करते हैं कि भाई आप सुरंग बनाते हैं, अगर कोई बाड़ लगाया हुआ है कहीं पे अगर बॉर्डर खींचा हुआ है, वहाँ पे बांस लगाया हुआ है, उस पर फेंसिंग की हुई है, तो फेंस को आप क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद आप घर में घुस जाते हैं और आप कहते हैं कि अब आपके कानून हमारे ऊपर लागू होने चाहिए। मतलब हमारे पास खाना नहीं है तो हमको खाना दो, हमारे पास घर नहीं है तो हमको घर दो, और हमारे बच्चे हैं इनको शिक्षा दो। तो इस सवाल यह है कि क्या कानून का इस तरह से मिसयूज होना चाहिए क्या? इतना स्ट्रेच हम लोग कर सकते हैं क्या? सोचिए, भारत के चीफ जस्टिस ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई एक तो आप भारत में गलत तरीके से घुस जाते हैं सारे कानून का उल्लंघन करके, और उसके बाद आप भारत की ही कानून का फायदा उठाते हैं। आप कहते हैं जी अब हमें खाना दो, हमें घर दो, हमारे बच्चों को शिक्षा दो। तो ये कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि भाई चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे देश में इतने सारे गरीब लोग पहले से हैं, तो हम किनका ख्याल रखें? वो हमारे नागरिक हैं, तो भाई हम उनका ख्याल रखें कि इनका ख्याल रखें? अब ये जो घुसपैठिए हैं इनके ऊपर इतना समय बर्बाद करने का क्या मतलब है? अब बिल्कुल सही सवाल है। अब मैं यही आपको बता रहा हूं, पिछली बार आपने सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी घुसपैठियों पर कब देखी थी? कभी आपने देखी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कड़ी टिप्पणी की हो घुसपैठियों के ऊपर? अच्छा, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि भाई सरकार ने कोई रोहिंग्या को रेफ्यूजी तो घोषित किया नहीं है कि हमारे यहाँ शरणार्थी हैं, तो कोई उनका लीगल स्टेटस नहीं है। अगर कोई गलत तरीके से घुस आया है, एक तरह से वो आक्रांता ही है, इंट्रूडर है, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका हम फॉलोअप करते रहें? भाई हमारे पास बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर है, उन्होंने कहा। और उसके आगे उन्होंने कहा, मैं आपको कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि इफ एन इंट्रूडर कम्स डू वी गिव देम अ रेड कार्पेट वेलकम? मतलब कोई आक्रांता हमारे घर में आ जाए तो हम क्या उसको रेड कार्पेट वेलकम दें? सोचिए कितनी कड़ी टिप्पणी है। अच्छा देखिए, ये तो एक चीज हो गई। इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट बदल रहा है। मैं उसकी आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये जो आधार कार्ड की बात आई और ये आया कि भाई आधार कार्ड जिसके पास है उसको आप वोटर बना लो,
ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है जब एसआईआर हो रहा है तो आधार कार्ड को लेकर के बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई। ये कपिल सिब्बल जैसे जो वकील हैं कि भाई जिसके पास आधार कार्ड है उसके पास तो प्रमाण है, अब ये प्रमाण है तो वोटर लिस्ट में उसको होना ही चाहिए, क्योंकि और प्रमाण वो कहाँ से लाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कोई इस देश का नागरिक नहीं है और वो किसी तरह से फर्जी तरीके से आधार कार्ड वो हासिल कर लेता है तो क्या उसको वोटिंग राइट भी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आधार कार्ड जो है वो आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब मैं यही आपको कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बदल रहा है और किस तरह से स्पष्ट टिप्पणी कर रहा है, खास करके जस्टिस सूर्यकांत के आने के बाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई ये आधार कार्ड कोई आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। नागरिकता का प्रमाण पत्र तो आपको या उसके डॉक्यूमेंट्स तो आपको अलग से लाने पड़ेंगे। और यह भी कहा कि नागरिकता जो है इसको वेरीफाई करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। सिर्फ आधार होने से कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र वो नहीं है। अच्छा, इसमें जो महान जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने ये कहा कि भाई एसआईआर जो है ये हो रहा है, ये फंडामेंटल चिंता का विषय है कि इसमें लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है, लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। उनका ये कहना था कि एसआईआर जो है वो एक असंवैधानिक बोझ है आम वोटरों के ऊपर, जिनमें से कि ज़्यादातर निरक्षर हैं, इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जस्टिस बागची ने इस पर बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई एसआईआर इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मर गए हैं वोटर उनका तो नाम हटाया जाए। भाई जो मर गए हैं उनका नाम तो हटाना पड़ेगा ना, कि आप उनका नाम आप रखे रहेंगे और फिर उनके नाम पे आप बोगस वोटिंग कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातें की। और उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी लिस्ट होती है वो पब्लिकली डिस्प्ले होता है, पंचायत में ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है। वो वैक्यूम में कोई हम लोग जजमेंट थोड़े दे रहे हैं। अब सोचिए, घुसपैठियों के मुद्दे पर इतनी स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट को बोलते हुए आपने पिछली बार कब सुना था। अच्छा, अभी इसी तरह से जो प्रशांत भूषण है वो भी दिखा रहे थे कि भाई वो उनको बड़ी चिंता है इन सारे लोगों की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी प्रशांत भूषण की भी इतनी क्लास लगाई है। ये एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली जो याचिका थी उस पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि देश में लोग चुनाव आयोग को तानाशाह की तरह देख रहे हैं, तानाशाह की तरह। ये उटपटांग बयानबाजी के लिए प्रशांत भूषण जाने जाते हैं। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने उनकी जमकर क्लास लगाई और कहा कि भाई आप ना सिर्फ दलीलों तक अपने आप को सीमित रखिए, इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए। यह चूंकि एक इकोसिस्टम है, ये प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इस तरह के जो लोग हैं वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। और चूंकि वहां पे इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बना करके रखा हुआ है कि इनको कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन अब ये बदल रहा है। सीजेआई सूर्यकांत ने इनकी क्लास लगाई और कहा कि भाई आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने कहा, सीजेआई सूर्यकांत ने, कि मिस्टर भूषण आप इस तरह की टिप्पणी ना करें, आप सिर्फ अपने दलीलों तक सीमित रहें। अब देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूं कि परिवर्तन तो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अभी जो ये लोग फिर से पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, अभी जो रिसेंट घटना है वो जाकर के उन्होंने कहा कि इस एसआईआर को बंद करवा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बीएलओ जो हैं, बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत है। देखिए कैसे कैसे हथकंडे ये अपना रहे हैं कि एसआईआर को रुकवाया जाए, ये जो घुसपैठिए हैं उनको वोटर लिस्ट में रखा जाए। और बंगाल से तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि ममता जी राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, जाहिर है वही चुनाव का भी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रही हैं कि मृत लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट में रहने दो और घुसपैठियों का नाम कटना नहीं चाहिए। जो भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन लोगों ने कहा कि भाई जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए एसआईआर को रोक देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया, बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो बेंच है जस्टिस सूर्यकांत की, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि भाई एसआईआर तो होगा, एसआईआर तो होगा। इसका सिंपल समाधान है, भाई जहां आपने 10,000 स्टाफ लगाया है एसआईआर के लिए, 30,000 लगा दीजिए। अरे भाई संख्या बढ़ा दीजिए, तो इतना वर्कलोड तो नहीं आएगा ना। अब ये कहना कि जो लोग एसआईआर के काम में लगे हैं वो प्रेशर की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो भाई ये कोई वैलिड आर्गुमेंट नहीं है और इसकी वजह से तो एसआईआर रुकने वाला नहीं है। ये आप समझ लीजिए, ये किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की क्लास लगाई है और इनके मंसूबों को नाकाम किया है, इनके नापाक मंसूबे, जिसमें ये चाहते हैं कि एसआईआर को रोक दिया जाए और इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में रहने दिया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ा स्टैंड लिया है। और ये देख करके
लोग देख रहे हैं कि भाई किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को लेकर के सख्त होता जा रहा है, और पहले से अगर तुलना करें तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन है। तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए और जो जिस धर्मनिरपेक्षता की हम लोग बात करते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसका स्वागत होना चाहिए। चीज़ों को सही दृष्टि से देखना चाहिए और सबके साथ न्याय होना चाहिए। भाई कहने के लिए कि हम सेकुलर हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, इसके लिए हम लोग अपने देश में इन घुसपैठियों को तो अलाउ नहीं कर सकते। ये कोई देश नहीं करता। कौन सा देश करता है? भारत एक अलग ही देश है जहां के राजनेता चुनावी फायदे के लिए ये चाहते हैं कि घुसपैठियों को यहां के वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और उनके वोट के दम पर उनकी सरकार बने। वो ये चाहते हैं कि उनके वोट के दम पर उनकी सरकार बने, ये चाहते हैं वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भाई ये संभव नहीं है। और आज से पहले वो ये करते थे कि कानूनी दांवपेच लगा करके ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण जैसे वकील ये कानूनी दांवपेच लगा करके, लूप होल्स का फायदा उठा करके ऐसे घुसपैठियों को बचाया करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रुख दिखाया है, और खास करके चीफ जस्टिस सूर्यकांत के आने के बाद जितनी स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है इन मुद्दों पे, उससे बहुत स्पष्ट है कि इनके नापाक मंसूबे, ये जो लोग घुसपैठियों को भारत में रख करके चुनाव जीतना चाहते हैं, उनके मंसूबे अब सफल नहीं हो पाएंगे। इन घुसपैठियों को उनकी पहचान करके और फिर उनको धक्के मार के इस देश से बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए रास्ता साफ हो रहा है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव और वेलकम करने वाली डेवलपमेंट है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।